खबर यूपी के जौनपुर से है। प्राचीन दुर्गा मंदिर की प्रतिमा खंडित, आक्रोशित ग्रामीणों ने वहां पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी खबर यूपी के जौनपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मां दुर्गा की मूर्ति खंडित होने का ये पूरा मामला है, जिसके बाद इलाके में तनाव। देखिए, दुर्गा मंदिर की प्रतिमा को खंडित किया गया, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने जमकर प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए और विरोध जताते हुए कुछ देर के लिए जाफराबाद बेलाव रोड पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की माने तो शिवपुर का ये मंदिर इस इलाके की धार्मिक आस्था का केंद्र है। बताया जा रहा है कि प्रतिमा के कुछ टूटे हिस्से गोमती नदी के किनारे मिले थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने लोगों से शांति अपील की, कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी में टूट के दावे पर सियासत गर्म है। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का दावा एक बार फिर से दोहराया और इस बार तो निषाद पार्टी ने इसका समर्थन भी किया। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि पार्टी अटूट है, सांसद एकजुट है और टूट का दावा सिर्फ अफवाह है। लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर लगातार दमदार दावे किए जा रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व तो उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा, जो कि ब्राह्मणों की उपेक्षा से बहुत आहत हैं। हालांकि सनातन पांडे ने इस तरह की सारी अटकलों को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने इस तरह की अफवाहों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया और पार्टी को अटूट बताया है। समाजवादी पार्टी के लोकसभा में 37 सांसद हैं, जिनमें 12 सांसद पूर्वांचल से हैं। अब सवाल ये है कि सपा में सब ठीक है तो क्यों टूट की बात बार बार हो रही है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में है। बीजेपी के केंद्र और यूपी के तमाम बड़े नेता अगले महीने से महाप्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक के लिए 6 क्षेत्रों के लिए पार्टी ने अचूक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। यूपी में जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी महाअभियान का शंखनाद करने जा रही है, जिसमें पश्चिम से पूर्वांचल के 6 क्षेत्रों को साधा जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी तक यहां प्रचार की बागडोर संभालेंगे। 27 में फतह के लिए बीजेपी के बनाए इस प्लान में पश्चिम क्षेत्र में ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद के नैरेटिव को धार दी जाएगी। ब्रज क्षेत्र में दलित और ओबीसी वोट बैंक पर रणनीति तैयार होगी। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास कार्य के जरिए जनता तक पहुँचा जाएगा। अवध क्षेत्र में बीजेपी के धुरंधर चेहरे प्रचार की कमान संभालेंगे। अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। कब्जेदारों में भारी विरोध है। प्रशासन ने अंतिम अल्टीमेटम दिया है, तो अवैध कब्जे पर प्रशासन का एक्शन हुआ है और बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन ने सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी है। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान राजस्व निरीक्षण के साथ पुलिस की मौजूदगी भी रही। इस दौरान पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम दिया कि अगर खुद कब्जा नहीं हटाया तो बुलडोजर एक्शन होगा। अब खबर वाराणसी से, जहां माफिया और गुंडे सीधे पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। बदमाशों ने अधिकारियों को धमकाकर अवैध खनन में जब्त गाड़ियों को छुड़ा लिया, तो वहीं कैंट इलाके में दहशत फैलाने के लिए एक युवक ने सरेआम फायरिंग की। और अब इनकी दहशत की तस्वीरों को देखिए। पलटी हुई ये सरकारी गाड़ी बता रही है कि माफिया योगी फोर्स को चैलेंज कर रहे हैं, तो वहीं कैंट इलाके में एक बदमाश ने दरादन फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। ये कोई पहला हमला नहीं है। इसके पहले भी खनन से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को जेसीबी और ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया और इसी बीच इलाके में खनन जारी है। ये सब उस वाराणसी में हो रहा है जहाँ सीएम अक्सर आते हैं। अब सवाल है कि वाराणसी में कौन वो माफिया है जो योगी फोर्स को चैलेंज कर रहा है? क्या अब उसका अंत नजदीक आ गया है?